जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हर साल लगभग 5 नंबर का आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको एप्लीकेशन लिखना कैसे है, इसमें ये बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा टू, फिर उसके बाद डैश, फिर द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल के ठीक नीचे लिखेंगे कॉलेज का नाम या फिर आपका स्कूल का नाम क्या है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे टू के एकदम सीधे पे लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब आपको किस बारे में एप्लीकेशन लिखना है वही यहाँ पर लिखेंगे। फिर एकदम टू के सीधा एकदम नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, या फिर आप लोग अगर मैम है तो मैम भी लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद फिर द प्रिंसिपल जो KR इंटर कॉलेज है इसकी एकदम सीधा नीचे लिखेंगे आई वांट टू से दैट माई सेल्फ। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आप लोग अपना नाम नहीं लिखेंगे, कई बार ये भी देता है कि एग्जाम में नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे आई वांट टू से दैट माई सेल्फ, नेम लिख देंगे यहाँ पर किसी का, मान लीजिए मेरा नाम सुमित है तो मैं लिख दूंगा सुमित, सेल्फ सुमित फ्रॉम क्लास। अब किस क्लास में आप हो यहाँ पर ये लिखना होगा। ये क्लास 10th के लिए है तो हम यहाँ पर क्लास 10th या फिर 12 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम। अब हमें यहाँ पर लिखना होगा कारण, हमें किस कारण पे छुट्टी चाहिए यही इस पर लिखना होगा। तो मान लीजिए हमें बुखार हुआ है तो यहाँ पर फीवर लिख देंगे। अगर बड़े भाई की शादी है तो लिख देंगे इल्डर ब्रदर मैरिज, यहाँ पर ये सब लिख सकते हैं। मान लीजिए बुखार है तो यहाँ पर हम लिख देंगे फीवर लिख के। फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर द लास्ट 2 डे। यहाँ तक लिखने के बाद फिर लिखेंगे सो, फिर डैश लगा देंगे, फिर लिखेंगे आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास इन स्कूल। फिर उस इतना लिखने के बाद उसके जो यहाँ पर हमने आई लिखा था ठीक उसी के नीचे लिखेंगे डियर फॉर आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर डे। मतलब आपको जितने दिन तक की छुट्टी चाहिए आप लोग ये लिख सकते हैं। अगर हमें मतलब 4 दिन की छुट्टी चाहिए 4 दिन लिखेंगे, 5 दिन के लिए चाहिए तो 5 दिन लिखेंगे, 6 दिन के लिए चाहिए तो 6 दिन लिखेंगे, इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे लास्ट में जहाँ पर आई था ठीक इसी के एकदम नीचे थैंकिंग यू सर। इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन छोड़कर डेट आपका एग्ज़ाम में जो भी डेट रहेगा आप एग्ज़ाम में डेट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसी के ठीक सामने लिखना है योर ओबीडियंटली। उसके नीचे फिर लिखेंगे अपना नाम में हम कुछ भी लिख सकते हैं XYZ। अगर पेपर में दिया रहेगा नाम लिख के नेम लिख के तो नेम लिखेंगे, वरना XYZ लिखेंगे, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिख सकते। फिर क्लास डालेंगे, क्लास क्या है आपका, क्लास मान लीजिए हमने 10 डाल दिया। तो आप लोगों को सेम ऐसा ही एग्जाम में लिखना है। आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर पक्का मिलेगा। तो एकदम फिर से देखते हैं कैसे लिखना है, देख लीजिए। पहले टू, फिर द प्रिंसिपल, फिर कॉलेज का नाम, फिर सब्जेक्ट डालना है, फिर रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से लिखना है पूरा, फिर लास्ट में डेट लिखना है। यहाँ पर योर कैंडली भी लिख सकते हैं, फिर नाम, फिर क्लास 10। अगर दोस्तों आप लोग की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।